नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को भी सुबह से हाउस अरेस्ट करके रखा है। वहीं जेएमडी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेशी है और लगातार जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, राजधानी लखनऊ में भी कुछ इस तरह की तैयारी थी, लेकिन यहां पर प्रशासन ने सुबह ही जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, इनको सुबह से ही हाउस अरेस्ट किया था। इस समय हमारे साथ आराधना मिश्रा जी हैं। किस तरह से इसको देखती है, जिस तरह से एक आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि सरकार आपकी भी रही है और सरकार बीजेपी की रही है, आप लोग में इस तरह के नज़ारे देखने को नहीं मिलते थे? देखिए, पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। अगर महात्मा गांधी के देश में सत्याग्रह पर भी रोक लगाएगी सरकार, तो मैं सोचती हूँ इससे दुखद और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से आज हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक मार्च की बात की थी, सत्याग्रह के लिए परमिशन मांगी थी, सरकार ने न हमें परमिशन दी, पीसीसी कार्यालय पर इन्होंने नोटिस चस्पा कर दी। हम सभी करीब 1 दर्जन से अधिक नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। जो हमारे कार्यकर्ता बाहर से आ रहे थे उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया, और जो कुछ कार्यकर्ता किसी तरह से पहुंचे ईडी कार्यालय के आसपास, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उनके ऊपर पूरी तरह से बर्बरता की, जिसकी मैं निंदा करती हूं। पर सवाल सिर्फ सीधा सा है कि आखिर ये ईडी की जो समन दिया राहुल जी को, सोनिया जी को, हमने उसको ससम्मान स्वीकार किया। वो आज राहुल जी ईडी दफ्तर भी पहुंच गए। अगर कांग्रेस परिवार की तरह अपने नेता के साथ खड़ा होना चाहती है तो सरकार को क्या आपत्ति, किस बात का डर है, क्यों डर गई है सरकार? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क पर देख करके भय खा गई है? तो ये तो सीधे सीधे विपक्ष की आवाज़ को, जो हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज़ को कहें, जनता के बीच में जाएं, उस पर भी सरकार रोक लगा रही है। आपको लगता नहीं कि बीजेपी में ट्रेंड हो गया है कि अगर आप उनके मन का करें तो ठीक है, अगर उनके विपरीत जाते हैं तो आप पे दबाव होता है या फिर बुलडोजर चल जाता है? देखिए, आप लगातार पिछले, जब से ये सरकार आई है, चाहे केंद्र में आई हो, चाहे प्रदेश में आई हो, आपने देखा किस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। किसान आंदोलन हुआ, किसानों के साथ किस बर्बरता से सरकार ने बर्ताव किया। प्रियंका गांधी जी लखीमपुर जा रही थी, उनको 4 दिन तक डिटेन किया गया, इलीगल डिटेंशन था। लगातार जब भी हमने एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की जब भी प्रयास किया, सरकार ने पूरी तरह से दबाव डाल करके, प्रशासन का दबाव डालकर हमें रोकने का प्रयास किया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो असफल हो चुकी है हर मुद्दे पे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, उस पर पूरी तरह से सरकार विफल है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह के मुद्दे को लाती है। अब मुझे ये जानना, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि जो मामला सब जुडिस है, उस पर इस वक्त ईडी की नोटिस या समन आने का क्या मतलब है? क्या ये सरकारी तंत्र का, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं है? जब जब विपक्ष का कोई भी नेता, चाहे कांग्रेस का हो या गैर कांग्रेसी, आवाज़ उठाएगा, आप उसको नोटिस इशू कर देंगे। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हम महात्मा गांधी की विचारों पर चलने वाली पार्टी हैं। हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी है, तो इस बर्बरता के खिलाफ भी, इस जंगल राज के खिलाफ भी, इस गुंडागर्दी के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है। हम शांतिपूर्वक अपनी बात को जनता के बीच में ले जाएंगे। हम लड़े हैं, हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। ये थी साफ साफ आराधना मिश्रा मोना जी, इनका साफ साफ कहना था कि हम लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, और जिस तरह से बीजेपी सरकार दबाव की राजनीति कर रही है, उसके सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़ लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News